चलिए बात बंद करिए। अब सभी लोग ध्यान दीजिए, आज हम लोग का जो करंट अफेयर्स क्लास होगा वो मई महीना का करंट अफेयर्स होगा, और मई 2025 में जितने भी संभावित करंट अफेयर्स बने हैं वो आज हम लोग सभी को देखेंगे, और क्लास में ही याद करने का प्रयास करिएगा, क्लास में, जिससे क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा है मई महीना में, तो सभी को देखेंगे और उसको याद करने का भी प्रयास करिएगा। चलिए पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला का 2 लिख दिया ना, अच्छा ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसको 1 मान के चलिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आप मिलान करिएगा, पहला उससे मिलेगा। पहला प्रश्न कहता है कि किस देश ने हाल ही में इबोला सूडान वायरस के समाप्त होने की घोषणा किया है? कि कौन सा ऐसा देश है जिसने इबोला सूडान वायरस को समाप्त होने की क्या किया है, घोषणा किया है, कि क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। कि कोई न कोई देश होगा, इसका मतलब हुआ कि यह देश जो होगा वो अफ्रीका महादेश का होगा, क्योंकि सूडान आपका क्या से कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। जब अफ्रीका में पड़ता है तो ये कौन देश होगा, अफ्रीका महादेश का। और देश का नाम कौन है, युगांडा। कौन है, युगांडा। युगांडा ऐसा देश है जिसने कहा कि हमारे यहाँ से इबोला सूडान वायरस क्या हो गया, समाप्त हो गया। आंसर कौन होगा इसका, युगांडा। 1 का क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, युगांडा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न पे देखिए, इसको 2 नंबर देखिएगा पीडीएफ में। अब क्या कहता है 2 नंबर प्रश्न कि सिप्री की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का रैंक क्या है? देखो पूरा विश्व में अगर सेना पर खर्चा की बात करें तो सबसे अधिक खर्चा करता है अमेरिका। 1 नंबर पे कौन है, अमेरिका। सेना पर खर्चा के मामले में 1 नंबर पे कौन है, अमेरिका। और अपना भारत है 5 नंबर पे। भारत क्या नंबर पे, 5 नंबर पे। पहले भारत 3 नंबर पे था, और भारत आ गया किस नंबर पे, 5 नंबर पे। तो सेना के खर्चा के मामले में भारत का स्थान क्या नंबर है, 5। याद रहेगा, बोलो सेना के खर्चा में 1 नंबर पे कौन है, अमेरिका। और भारत क्या नंबर पे है, 5 नंबर पे। अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है कि एक साथ विश्व के सभी देश से युद्ध लड़ सकता है, क्योंकि उतना ज्यादा उसके पास सैन्य शक्ति क्या है, मजबूत है। अमेरिका इतना ताकतवर देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। 3 नंबर प्रश्न पे कि अप्रैल 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो देश का नाम है, किसका नाम है, देश का। त्रिनिदाद और टोबैगो किसका नाम है, देश का। इसके नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने चुना गया, मतलब कौन सा व्यक्ति है जो शपथ लिया? हरिणी जयसूर्या, ये तो श्रीलंका के पीएम है। कहाँ का, श्रीलंका का पीएम। हरिणी जयसूर्या कहाँ का है, श्रीलंका का। बोले जॉर्जिया मेलोनी, इटली का। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ का होगा, इटली का हो जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ का होगा, इटली का। और ये जो त्रिनिदाद और टोबैगो है, यहाँ पे कमला प्रसाद विशेषर क्या हो जाएगा, कमला प्रसाद विशेषर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कमला प्रसाद विशेषर लगाइए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। लगाते चलिएगा आप लोग भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, कमला प्रसाद विशेषर। कमला प्रसाद विशेषर। और इसका जॉर्जिया मेलोनी इटली का पीएम है, इटली का। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ का है, इटली का। और हरिणी अमर सूर्या कहाँ का है, श्रीलंका का। कहाँ का, श्रीलंका का। लिखते चलिएगा आप लोग, पीडीएफ पर टिक लगाते और लिखते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विजेता कौन बनी है? भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 की विजेता कौन बनी है? तो नाम है अनुराधा गर्ग। क्या नाम है, अनुराधा गर्ग। कौन जीता है, अनुराधा गर्ग। प्रीति सूदन पूर्व यूपीएससी का अध्यक्ष, अभी वर्तमान में बदल गया है। पूर्व यूपीएससी अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन। और हाल फिलहाल में अजय कुमार को, किसको,
अजय कुमार को नया यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। अजय कुमार को नया यूपीएससी का अध्यक्ष, मतलब यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन होगा? अजय कुमार होगा। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बोले हाँ, फिर बदलते रहा तो कोई जरूरी नहीं है, वो मैटर चेंज करता है। देखिए इससे पहले एक व्यक्ति था मनोज सोनी। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष थे। मनोज सोनी के बाद आए प्रीति सूदन। अब प्रीति सूदन के बाद कौन हो गया? अजय कुमार। प्रीति सूदन के बाद कौन होगा? अजय कुमार। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025। तो बोलो इसका अवार्ड किसको गया? अनुराधा गर्ग को। ठीक लगाइए, ऑप्शन नंबर क्या? डी। क्या होगा? अनुराधा गर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, फैड महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए आपका क्वेश्चन है कि FIDE फैड महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? मनु भाकर जीता है कि कोनेरू हम्पी जीता है कि जू वेनजून जीता है कि अलेक्जेंडर किम? तो क्या होगा? जू वेनजून। कौन हो जाएगा? जू वेनजून। कौन जीता है? जू वेनजून जीता है शतरंज चैंपियनशिप 2025। शतरंज चैंपियनशिप 2025 कौन जीता है? जू वेनजून। कौन जीता है? जू वेनजून जीता है। आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक लगाते चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हम लोग पहले 30 क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन को फिर एक बार याद करेंगे, ठीक है। तब 30 के बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, 6 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर PDF का देखिएगा 6, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल, बोलिए एक बार, AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण, बहुत भी क्वेश्चन हुआ क्योंकि आजकल सारा कुछ किस पे चल रहा है? AI पर। तो बोले AI किरण पहल की शुरुआत किसने की है? AI किरण पहल की शुरुआत किसने की है? अनीता कुमारी की है कि संध्या रमन की है कि रश्मि धवन की है, कीर्तिना रेड्डी की है? कौन किया? कीर्तिना रेड्डी। कीर्तिका रेड्डी। कौन किया है? कीर्तिका रेड्डी। कीर्तिका रेड्डी किया है, याद रखिएगा। कौन किया है? कीर्तिका रेड्डी किया है। AI किरण पहल की शुरुआत। कौन पहल की शुरुआत? AI किरण पहल की शुरुआत कौन किया है? कीर्तिका रेड्डी। कौन किया है? कीर्तिका रेड्डी। आपको याद रखना है AI किरण। क्या है क्वेश्चन? AI किरण। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 8। क्वेश्चन नंबर कितना? 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका PDF क्या हो जाएगा? 7। PDF में क्या हो जाएगा? 7। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो आप याद है तेजपाल भाटिया। कौन है? तेजपाल भाटिया। आंसर क्या हो जाएगा? तेजपाल भाटिया को तेजपाल भाटिया को अमेरिका के अंतरिक्ष कंपनी ने एक्सियोम स्पेस का नया कार्यकारी अधिकारी बनाया है। क्या बनाया है? बोलिए आप लोग, क्या बनाया है? नया कार्यकारी अधिकारी। एक बार और बोलिए, नया कार्यकारी अधिकारी। किसको बनाया है? तेजपाल भाटिया। बोलिए एक बार आंसर बोलिए, तेजपाल भाटिया। इसका सब ऑप्शन देखिएगा। नासा के अभी अध्यक्ष कौन है? नासा के अध्यक्ष कौन है? जेरेड इसाकमैन। कौन है? बोले नासा के अध्यक्ष कौन है? जेरेड इसाकमैन। इसरो के अध्यक्ष कौन है? बोलो, वी नारायण। कौन है? बोलो रे, बोलो आप लोग, बोलिए एक बार। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? नासा के कौन है? जेरेड इसाकमैन। नासा के कौन है? नासा के कौन है? जेरेड इसाकमैन। इसरो कौन है? वी नारायण। इसरो कौन है? वी नारायण। नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूट। नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। नाटो के महासचिव कौन हो जाएंगे? मार्क रूट हो जाएंगे। क्लियर? सब कुछ क्लियर है? बोलिए, एक्सियोम स्पेस का नया मुख्य कार्यकारी कौन बना है? तेजपाल भाटिया। तो बोले 7 नंबर का क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर PDF में देखिए 8। क्वेश्चन नंबर कितना? 8 नंबर क्वेश्चन सभी लोग देखिए। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS
पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला, जो मई 2025 में कहाँ गया? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। कहाँ गया? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। नाम क्या है उसका? शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। कहाँ पहुंचा था? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। कहाँ पहुंचा था? क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। क्या कोई दिक्कत? यह दोनों अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और सुनीता विलियमसन। हाल फिलहाल में सुनीता विलियमसन आई है कहाँ से? अंतरिक्ष से। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियमसन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा क्या? 9 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 चर्चित क्वेश्चन है 1 मई। मजदूर दिवस 1 मई। मजदूर दिवस बोलो। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस 22 मई। बोलिए जैव विविधता दिवस 22 मई। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। बोले 11 जुलाई क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। याद रहना चाहिए आप लोग को। विश्व जनसंख्या दिवस कते जुलाई? 11 जुलाई। आप लोग बताइए 14 जून को क्या मनाते हैं? बोलो क्या मनाते हैं? रक्तदान दिवस। क्या मनाते हैं? रक्तदान दिवस। बोलो रक्तदान दिवस कते मई को? 14 जून। 14 जून को, मई नहीं, 14 जून को। रक्तदान दिवस कते जून को? 14 जून को। चलिए सब लोग क्लियर करिए। बोलिए मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस 22 मई को क्या मनाते हैं? 22 मई को क्या मनाते हैं? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को, 14 जून को रक्तदान दिवस, 14 जून को रक्तदान दिवस, 14 जून को रक्तदान दिवस। चलिए क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 10। क्वेश्चन नंबर कितना? 10 पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिहार में चुनाव आने वाला है अगला साल। ये क्वेश्चन बड़ा भिविया रहेगा क्योंकि बिहार में क्या आने वाला है? चुनाव। तो सुनिए, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुना गया किसको? विनोद कुमार गुंजियाल। बोलिएगा नाम, बोलिए विनोद कुमार गुंजियाल। क्या नाम है? विनोद कुमार गुंजियाल, विनोद कुमार गुंजियाल। आप लोग कमेंट यूट्यूब पे वाले ना, आप लोग बताइए कि ज्ञानेश कुमार क्या है अभी वर्तमान में? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। लेकिन बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? विनोद कुमार गुंजियाल। क्या है? विनोद कुमार गुंजियाल। नाम याद रहेगा? बोले क्या नाम रखिएगा? विनोद कुमार गुंजियाल। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 11। क्वेश्चन नंबर कितना? 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, आप बांधवगढ़ कल चर्चा किए थे क्लास में, कल चर्चा किए थे क्लास में कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। बोलो बांधवगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश। लिखिए महावीर नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क, एनपी शॉर्टकट में लिखिए। महावीर नेशनल पार्क कहाँ होगा? गोवा। कल बताए थे सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा। कर्नाटक बोलो बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर कहाँ? कर्नाटक। फेमस है बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक फेमस है। तो जो फेमस है वो लिख लीजिए। महावीर नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? गोवा। और उड़ीसा में क्या है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। कर्नाटक में कौन सा है? बताइए। कर्नाटक में बांदीपुर। और बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। बोलो मध्य प्रदेश में फेमस है कूनो नेशनल पार्क। कौन नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क। एक और नया नाम रातापानी, रातापानी। कौन है रे? रातापानी नेशनल पार्क फेमस चल रहा है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऐसे सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए।
क्या? अरे NP नेशनल पार्क, N से नेशनल, P से पार्क, उतना शॉर्टकट लिखो ना थोड़ा, आप कितना डिटेल क्या करेगा। बोलो, महावीर नेशनल पार्क कहाँ हो गया? गोवा। सिमलीपाल उड़ीसा। बांदीपुर कर्नाटक। पुनो मध्य प्रदेश। रातापानी मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। कल चर्चा किए थे, आज देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 12। क्वेश्चन नंबर कितना? 12। 12 नंबर क्वेश्चन, शिलांग और सिलचर, बताइए मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी, चलिए अब शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किस दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है? एक तो हम स्पष्ट हो गए कि शिलांग लिखा है तो कौन राज्य होगा? मेघालय। और कोनो ऑप्शन मेघालय हमको दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। तो मेघालय और कौन? असम। मेघालय और कौन? असम। क्लियर है? मेघालय और कौन होगा? असम। और उसका कनेक्टिविटी का नाम क्या है? ग्रीनफील्ड का शिलांग सिलचर। नाम बोलिएगा, शिलांग सिलचर। क्या नाम है? शिलांग सिलचर। कौन कौन राज्य? कौन कौन राज्य? मेघालय और असम। मेघालय और असम। मेघालय और असम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, हाल ही में किसे यूट्यूब इंडिया के लिए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD नियुक्त किया गया? यूट्यूब इंडिया मतलब इंडिया में जो यूट्यूब चलता है उसके लिए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया गुंजन सोनी को। किसको बनाया गया है? गुंजन सोनी को। किसको बनाया गया है? गुंजन सोनी को। किसको बनाया गया है? गुंजन सोनी को। क्लियर? बोलो, नया कंट्री मैनेजर किसको बनाया गया है? गुंजन सोनी। किसको बनाया गया है? बोलो, जोमेटो का CEO कौन है? जोमेटो का CEO कौन है? दीपेंद्र गोयल। कौन है? दीपेंद्र गोयल। बोलो कौन है? दीपेंद्र गोयल। बोलो, सत्या नडेला किसका है? माइक्रोसॉफ्ट। कौन है रे? माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? सत्या नडेला। सुंदर पिचाई बोलो, गूगल का CEO किसका है? गूगल का CEO। ये सब CEO लिख दिया है। सुंदर पिचाई किसका है? गूगल का। सुंदर पिचाई किसका है? गूगल का। माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? सत्या नाडेला। जोमेटो कौन है? दीपेंद्र गोयल। आप लोग नोट करिए, PDF में नोट करिए, फास्ट में नोट करिए, जल्दी जल्दी थोड़ा, बहुत क्वेश्चन है इसमें, नोट करिए इसको। यूट्यूब इंडिया के लिए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर गुंजन सोनी हो जाएगा, दीपेंद्र गोयल जोमेटो हो जाएगा, और सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट का, सुंदर पिचाई गूगल का CEO है। चलिए हो गया, नोट कर लिए सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, बोलते नहीं आप लोग, बोलिए। क्वेश्चन नंबर कितना? 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी, जिसने IPL में शतक लगाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी? बोलो, समस्तीपुर। समस्तीपुर कहाँ हो जाएगा? समस्तीपुर। वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। कौन खरीदा था? राजस्थान रॉयल्स। कौन सा टीम खरीदा था? राजस्थान रॉयल्स। और कितने रुपया में? तो 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख रुपया में खरीदा, और मात्र 35 गेंद में 100 रन देने बनाया था। 35 गेंद में कितने रन? 100 रन, शतक लगाया था। 35 गेंद में क्या लगाया था? शतक लगाया था। कौन? वैभव सूर्यवंशी। कितना गेंद में शतक लगाया? 35 गेंद में क्या लगाया था? शतक। सबसे युवा खिलाड़ी बन गया। क्या बन गया? सबसे युवा खिलाड़ी बन गया था वैभव सूर्यवंशी, पूरा भारत में। ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी। और कौन जिला का रहने वाला है? समस्तीपुर। कौन जिला का? बोलो, भारत का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर। भारत का बिहार का, भारत में बिहार कहाँ का होगा? बिहार। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बोलिए। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बोलो कौन हो जाएगा? कैमूर। पहला कौन है? पहला कौन है? वाल्मीकि नगर। पहला कौन है? वाल्मीकि नगर। दूसरा कहाँ बन रहा है? कैमूर में। दूसरा कहाँ बन रहा है? पहला कौन हो जाएगा? वाल्मीकि नगर। दूसरा कहाँ बन रहा है? कैमूर में। पहला कौन हो जाएगा? वाल्मीकि नगर। दूसरा बोलिए कौन होगा? कैमूर। दूसरा कौन होगा? कैमूर। बोलो, गया का नाम बदल क्या किया? गया जी। गया का नाम बदल क्या किया? गया जी। गया का नाम बदल के गया जी, है ना।
एगो सुपौलो जी कर देता अच्छे रहता है ना जी, एगो मधुबनी जी, अब सब जी करिए। यहाँ पे क्यों बनाया गया, कहा जाता है कि यहाँ पे थोड़ा धार्मिक चीज़ का फेमस है, इसलिए इज्जत देने के लिए गया जी। अब जी लगाने के लिए इतना ज़्यादा रुपया खर्चा होगा मत पूछो, हर जगह पे जी लगाना पड़ेगा। बात समझे, कहता ना जी लगाइए जी, तो वही बात है, किसमें जी लगाइए, गया जी। क्या लगाइएगा, गया जी। गया का नाम बदल क्या किया, गया जी। बोलिए बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है, बिहार का सबसे गर्म जिला, और गर्म है तो ठंडा भी है, गर्म है तो क्या है, ठंडा भी है, कौन है, गया। याद रखिए, सब बात याद रखिए इसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 15 नंबर क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहार में कहाँ बना है, पटना। कहाँ बना है, पटना। मधुबनी नहीं मारिएगा, मारिएगा कहाँ, पटना। मधुबनी पेंटिंग दिखाया गया कहाँ पे, पटना में। मधुबनी पेंटिंग कहाँ दिखाया गया, पटना में। तो आंसर क्या हो जाएगा, पटना। आंसर क्या हो जाएगा, पटना। विश्व का सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम किसका पड़ा है, पटना में पड़ा है। कहाँ पे, पटना बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आपके पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभारंभकर का नाम है गज सिंह। क्या है, गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभारंभकर का नाम क्या है, गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभारंभकर का नाम क्या है, गज सिंह। क्या हो जाएगा, गज सिंह हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, कौन हो जाएगा, गज सिंह, ठीक है। आप याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभकर कौन है, गज सिंह है। प्रथम स्थान पे इसमें आया था महाराष्ट्र, कौन आया था, महाराष्ट्र। और बिहार का स्थान कहते था 15। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फर्स्ट स्थान किसका, महाराष्ट्र का। और बिहार क्या नंबर पे, 15 नंबर पे। बिहार क्या नंबर पे, 15 नंबर पे। इस बात को भी आप याद रखिए, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 17 नंबर क्वेश्चन, इसको याद रख लिया ना, गज सिंह। क्या हो जाएगा जी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभकर कौन, गज सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कितना, 17। बिहार का क्वेश्चन रिपीट हो गया, विनोद सिंह गुंजियाल। कौन होगा, विनोद सिंह गुंजियाल। एक क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बात बताएंगे। बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, विनोद सिंह गुंजियाल को। एक क्वेश्चन ऐसे बड़ा वीवीआई क्वेश्चन होगा इस साल का, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। कौन होगा, विनोद सिंह गुंजियाल। कौन हो जाएगा, विनोद सिंह गुंजियाल। चलिए संजीव खन्ना, संजीव खन्ना के बारे में बताइए, क्या है, बोलिए, कौन है, मुख्य न्यायाधीश। बदल गए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश कर देते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश गवई। याद रखना है, गवई। क्या लगेगा, गवई, शॉर्टकट में आता गवई। वो लगल लगा क्या नाम है, गवई। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन, गवई। क्या बोलिएगा, गवई। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश क्या बोलिएगा, गवई। ये दलित समुदाय से आते हैं, कौन समुदाय से, दलित समुदाय से, एससी कैटेगरी से आते हैं। कौन कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से आते हैं, गवई। संजय मल्होत्रा, आरबीआई का गवर्नर। किसका गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। आरबीआई का गवर्नर बोलिएगा, संजय मल्होत्रा। किसका गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। चलिए इसका आंसर हो गया क्लियर, क्लियर है। अरे क्लियर हो रहा है सबको, बोलो। बिहार का मुख्य निर्वाचन में किसका नाम, विनोद सिंह गुंजिया। किसका नाम है, विनोद सिंह गुंजिया। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 18। क्वेश्चन नंबर कितना, 18। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यूथ गेम्स नहीं, कौन गेम्स, वो यूथ गेम्स था। बोलो, यूथ गेम्स में बिहार का स्थान 15। अभी बताए ना आपको, यूथ गेम्स में बिहार का स्थान, यूथ गेम्स में बिहार का स्थान, लेकिन पैरा गेम्स में 14। पैरा गेम्स बोलो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार का स्थान बोलो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार का स्थान। किसमें, खेलो इंडिया पैरा गेम्स से पूछ रहे हैं, 14 होगा, 15 बोल रही हो। कितना हो जाएगा, 14। यूथ गेम्स कहेगा तब क्या होगा, 15। यूथ गेम्स कहेगा तब क्या होगा, 15। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 19। टूना मछली का नाम है, टूना किसका नाम है, बोलो। टूना नाम किसका है, मछली का नाम है। टूना किसका नाम पड़ जाएगा, मछली का। और क्वेश्चन पर ये क्या है, विश्व टूना दिवस। क्वेश्चन क्या है, विश्व टूना दिवस। मजदूर दिवस कहेगा तो, मजदूर दिवस कहेगा तो, और टूना दिवस
टूना दिवस, बोलो मजदूर दिवस कहेगा तो 1 मई, और टूना दिवस कहेगा 2 मई। मजदूर दिवस और टूना दिवस 2 मई। टूना दिवस, टूना मछली है और उसके संरक्षण के लिए उसके नाम पर एक दिवस मनाया जाता है, तो बोलो विश्व टूना दिवस कहेगा तो 2 मई। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कितना अब, चलो कितना नंबर, 20 नंबर। 20 नंबर, इसको थोड़ा सुधार करिएगा, यहाँ पे 151 होगा, सुधार कर लीजिए ए नंबर में कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कहते हैं तो 151, उसमें 1 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 151, क्या हो जाएगा 151। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक कितना है बोलिए भारत में, 151। 2024 में 159 था, 2024 में कहते था, और 2025 में बोलिए 151, 2025 में बोलिए 151, तो बोलिए आंसर क्या आ जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 21। क्वेश्चन नंबर कितना है, 21। कौन सा भारतीय राज्य एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला भारत का राज्य बन गया है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, कौन आधारित, एआई आधारित, कौन आधारित, एआई आधारित, कौन आधारित, एआई आधारित, कौन आधारित कर रहा है, एआई आधारित। बोलो कौन बन गया है, कौन है, मध्य प्रदेश। इसमें कौन हो गया है, मध्य प्रदेश, क्योंकि सर्वाधिक वन आपको कहाँ देखने मिलता है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इसलिए वन चेतावनी प्रणाली शुरू कौन किया है, मध्य प्रदेश। कौन किया है, मध्य प्रदेश, याद रहना चाहिए। बोलिए क्लियर है आप लोग को। अगला क्वेश्चन नंबर चलिए 22। क्वेश्चन नंबर कितना, 22। 22 नंबर क्वेश्चन, वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट सम्मेलन, एंजॉय वाला इंटरटेनमेंट, हंसी खुशी वाला, रंगमंच वाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, मुंबई में। कहाँ किया गया है, मुंबई में। विश्व का सबसे बड़ा वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट सम्मेलन कहाँ हुआ, मुंबई में। कहाँ हुआ, मुंबई में, याद रखिए कहाँ हुआ, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना अगला, 23। क्वेश्चन नंबर कितना, 23 नंबर। 7 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है, बिहार में। कहाँ किया है, बिहार में। एक क्वेश्चन बीपीएससी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिहार स्पेशल से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको स्टार लगा लीजिए, भिड़िया लगा लीजिए कि आपका कहेगा 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ मोदी ने कहाँ किया, तो बिहार में। कहाँ पे किया, बिहार में। कहाँ पे किया, बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण का आधारशिला रखा है, तो आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, बोले आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे रखा है, बोलो डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज का आधारशिला कहाँ रखा है, आंध्र प्रदेश में रखा है। कहाँ रखा है, आंध्र प्रदेश में रखा है। चलिए डीआरडीओ का नाम आया है, डीआरडीओ का स्थापना 1958, डीआरडीओ का स्थापना 1958। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली बोलेगा। चलिए नई दिल्ली लिख देते हैं, शॉर्टकट में दिल्ली भी कह सकते थे, नई दिल्ली कर दीजिए। क्या कर दीजिए, नई दिल्ली। चलिए इसका अभी वर्तमान में हेड समीर कामत। कौन है रे, समीर कामत, डॉक्टर समीर कामत इसका हाल में क्या है, हेड है। बोलिए डीआरडीओ का स्थापना, अरे बोलिए ना, डीआरडीओ का स्थापना, डीआरडीओ का स्थापना हेडक्वार्टर कहाँ है, बोलो इसका हेड कौन है, समीर कामत। इसका हेड कौन है, समीर कामत। तो इसका डीआरडीओ का नया आधारशिला कहाँ रखा गया, आंध्र प्रदेश। कहाँ रखा गया है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने एआई, क्या हो जाएगा, एआई शिक्षक के माध्यम से शिक्षा शुरू की जाएगी। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। कौन देश में, संयुक्त अरब अमीरात में। बोले कौन देश में, संयुक्त अरब अमीरात में। बोलो कौन शिक्षक के माध्यम से, एआई शिक्षक के माध्यम से। कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना, 26 आपका पीडीएफ में होगा। कहता मई 2025 में
प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा संजय जायसवाल। क्या है? संजय जायसवाल। यह इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बिहार का है। कहाँ का है? बोलो, संजय जायसवाल कहाँ के है? बिहार के। सभी लोग जानते हैं प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति संसद की एक समिति है। संसद की क्या है? समिति है। इसमें लोकसभा से कितने सांसद? 30 और राज्यसभा से 0, राज्यसभा से 0, टोटल कितने? 30। बोलो, यह क्या निर्माण करता है? बजट। बोलो, क्या निर्माण करता है? बजट निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? बोलो, सबसे बड़ी समिति कौन होता है? प्राक्कलन समिति। सबसे बड़ी समिति, यह पॉलिटी का प्रश्न होगा। सबसे बड़ी समिति कौन होता है? प्राक्कलन समिति। बोलो, प्राक्कलन समिति में लोकसभा से कितने सांसद और राज्यसभा से 0, तो टोटल कितने? 30। बोलो, क्या तैयार करता है? बजट। क्या तैयार करता है? बजट। क्या तैयार करता है? बजट। बोलो, कोई दिक्कत? याद रखना। और प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। कौन होगा? संजय जायसवाल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 28। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर कौन है? डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह है? तो विंझीजम। बोलिएगा, विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। बोलिए एक बार, विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। आपके मन में होगा सर है कहाँ? तो तमिलनाडु तिरुवनंतपुरम के पास। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम के पास। किसके पास है? तिरुवनंत। केरल की राजधानी कहाँ है? और वही तिरुवनंत के पास है विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। कौन है? विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 28 का क्या हो जाएगा? डी। 28 से क्या हो जाएगा? 27 नंबर होगा आपका पीडीएफ में। 27 से क्या हो गया? डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 28। क्वेश्चन नंबर कितना? 28। 28 नंबर क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा। हाल ही में मैड्रिड ओपन खिताब। क्वेश्चन आपका क्या है? हाल ही में मैड्रिड ओपन खिताब। कौन सा खिताब? मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? कौन सा किताब? मैड्रिड ओपन खिताब कौन जीता है? उसको भी याद रखिएगा। मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो उसका नाम है सबलेंका। याद रखिए, क्या? सबलेंका। फुल नाम नहीं याद रखिएगा कि याद है सबलेंका। कौन है? सबलेंका। हाल ही में मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? सबलेंका। कौन जीता है? सबलेंका। मतलब अरियाना सबलेंका। कौन जीता है? अरियाना सबलेंका। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 30। 29 होगा पीडीएफ में ना। चलिए एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ये दोबारा बना है। क्या बना है? दोबारा प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या हुआ? जीता है। दोबारा प्रधानमंत्री का चुनाव एंथनी अल्बनीज कहाँ से जीता है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। एंथनी अल्बनीज कहाँ के? दूसरा 2 नंबर का लगातार दूसरा बार जीता है प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया। कहाँ जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 31। मतलब आपका असाइनमेंट में हो जाएगा 30। किस राज्य में लकुंडी क्या है? लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? कौन सा राज्य? कौन सा राज्य? तो याद रखिए कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। क्या है क्वेश्चन? कि लकुंडी स्मारकों को क्या है? लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने क्या किया? प्रस्ताव। कौन राज्य किया है? कर्नाटक। कौन सा राज्य किया है? कर्नाटक। चलिए यहाँ तक आप लोग क्या करिएगा? याद रखिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर कितना? 32। आपके पीडीएफ में क्या होगा? 31। ठीक है, पीडीएफ में 31 होगा। लॉरेंस वोंग कौन है? लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो सिंगापुर। कहाँ का जीता है? आप याद रखिएगा। वोंग कहाँ? सिंगापुर। वोंग कहाँ? सिंगापुर। वोंग कहाँ? सिंगापुर। किसका चुनाव जीता है? प्रधानमंत्री। किसका चुनाव जीता है? प्रधानमंत्री का। अब हाल ही में खबरों में रहा माउंट मकालू। हाल ही में खबरों में रहा कौन? माउंट मकालू का किन 2 क्षेत्रों के सीमा पर स्थित है? तो एक नेपाल और एक तिब्बत। बोलो, नेपाल और कौन होगा? नेपाल और कौन? तिब्बत। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कौन नंबर? बी नंबर। नेपाल और कौन हो जाएगा? तिब्बत। नेपाल और तिब्बत। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 33। पीडीएफ में क्या होगा? 33 नंबर क्वेश्चन।
देखिए पद्म श्री से सम्मानित बाबा शिवानंद, कौन है? बाबा शिवानंद का कितने वर्ष में मृत्यु हुआ? 128 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह संबंधित है कौन साधना से? और इसीलिए इतना दिन जिंदा भी रहा, है ना? कौन साधना से? योग साधना से। कौन साधना से? योग साधना से, इसलिए इतना दिन जिंदा भी रहा। कौन? बाबा शिवानंद। कौन? तो बाबा शिवानंद। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 34। कितना होगा? 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस बैडमिंटन युगल जोड़ी क्वेश्चन 2023 का को सम्मानित किया गया? 2 व्यक्ति है, बोलो। चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी। बोलिए जोर से। चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी, ये दोनों को क्या किया गया? संयुक्त रूप से। कौन रूप से? संयुक्त रूप से सम्मान दिया गया था, याद रखिएगा। ये दोनों को कौन रूप से? संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 35। कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब गोवा FC जीता। कौन जीता? गोवा FC। कौन जीता है? गोवा FC। कलिंगा सुपर कप 2025, कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब कौन जीता है? गोवा FC। कौन जीता है? गोवा FC। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 36। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 36। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कै नंबर पे? कै नंबर बोला कि 72 नंबर का? कै नंबर पे? 72 नंबर का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का खिताब मतलब का आयोजन कहाँ हो रहा है? हैदराबाद में। कै नंबर पे? हैदराबाद। मतलब जगह कौन है? हैदराबाद। क्या नंबर का प्रतियोगिता? 72 नंबर का, जो 2025 में क्या आयोजित कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 38। या PDF में क्या होगा? 37। नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवादी जानते हैं ना, माओवादियों का राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन का शुरू किया? कगार। ऑपरेशन कौन? कगार। कौन सा ऑपरेशन? कगार। कौन सा ऑपरेशन? कगार। कौन ऑपरेशन? कगार। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया? ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन सिंदूर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 40। 39 आपका PDF में क्या करा? मई 2025 में किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए कौन चीज AI सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? हरियाणा। कौन किया? हरियाणा। AI सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया कौन? हरियाणा। कौन लॉन्च किया है? हरियाणा। कौन लॉन्च किया है? हरियाणा। चलिए याद रखिएगा, हरियाणा। अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 40 नंबर PDF में कहता है किस देश ने वित्त मंत्री सलेम बिन ब्रिक क्या है? सलेम बिन ब्रिक को अपना नया प्रधानमंत्री बनाया? यमन। कौन है? यमन को खाड़ी देश में गिनती करते हैं। कौन देश में? खाड़ी देश में कौन आता है? यमन कौन देश में? खाड़ी देश का आता है यमन को। बोले यहाँ पर सलेम बिन ब्रिक पहले वित्त मंत्री था। क्या था? वित्त मंत्री, लेकिन अभी क्या बन चुका है? प्रधानमंत्री। क्या बन चुका है? प्रधानमंत्री। कहाँ पर? यमन में। कहाँ पर? यमन में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 42 आपका PDF में होगा। 41 ध्यान दो। 2025 में विश्व अस्थमा दिवस। कौन दिवस? विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बोलिए कै तारीख हो जाएगा? 6 मई। बोलो 1 मई को मजदूर दिवस, 2 मई को टूना दिवस, जो आ रहा है उसको क्लियर करते जाइए। 1 मई को, 2 मई को और 6 मई को अस्थमा दिवस। 6 मई को अस्थमा दिवस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 43। ये तो नाम बहुत फेमस है, मोहम्मद मुज्जू। मालदीव क्या है? कहाँ क्या है? मालदीव के राष्ट्रपति। कह मोहम्मद मुज्जू किस देश के राष्ट्रपति जिन्होंने सबसे लंबी
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मतलब मीडिया के सामने बोलने का। किसके सामने? मीडिया के सामने बोलने का। तो कौन? मालदीव। मोहम्मद मुजू कहाँ का है? मालदीव के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति? मोहम्मद मुजू कहाँ के राष्ट्रपति? मालदीव के। कहाँ के राष्ट्रपति? मालदीव का। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 44। क्वेश्चन नंबर कितना आपका पीडीएफ में कहते हैं? 43। चलो चलिए, करा भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा जा रहा है? तो कौन देश हो जाएगा? कौन राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में क्या कह रहा है कि पहला भूतापीय उत्पादन कुआं। कौन उत्पादन? पहला भूतापीय उत्पादन कुआं। बोलो, पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ पर खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 45। क्वेश्चन नंबर कहते मई 2025 में किस कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए स्पेस एक्स, एलन मस्क का कंपनी है, स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क का, के स्टारलिंक के साथ क्या किया है? साझेदारी किया है। तो कौन हो जाएगा? एयरटेल अफ्रीका। देखिए तो क्या होगा? एयरटेल क्या होगा? अफ्रीका। सही है। क्या हो जाएगा? एयरटेल अफ्रीका। इसका क्या होगा? सही। स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क का। किसका है? एलन मस्क का। अभी विश्व का सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क। और उसी का स्पेस एक्स कंपनी है, उसी से एयरटेल अफ्रीका ने क्या किया? स्टारलिंक खरीदा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 46। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 46। मई 2025 में किस देश में निर्मित दूसरा उन्नत स्टील फ्रिगेट INS तमाला, क्या है? INS तमाला। INS तमाला भारत को प्राप्त हुआ है। तो कौन देश होगा? रूस। कौन देश हो जाएगा? रूस। बोलो, दूसरा उन्नत स्टील फ्रिगेट INS, आप ये याद रखिएगा, INS तमाला का संबंध कौन देश से? रूस से। INS तमाला का रूस से, INS तमाला रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 46 नंबर आपका पीडीएफ में। रॉबर्ट फ्रांसिस, क्या है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस देश के नए पोप चुने गए हैं? अमेरिका के। कौन देश के? अमेरिका के। आप याद है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। बोलो, ईसाई धर्म के धर्मगुरु को क्या कहते हैं? पोप। ईसाई धर्म के धर्मगुरु को पोप कहते हैं। ईसाई धर्म के धर्मगुरु क्या कहलाता है? पोप। क्या कहलाता है? पोप। पहले जमाना में इसी का दबदबा रहता था। ये जो कहता था ईश्वर के करीब है। किसके करीब है? ईश्वर के। पोप कहता था ईश्वर के क्या है? करीब है। हम जो कहते हैं समझो क्या कर रहा है? ईश्वर बोल रहा है। हम जो बोल रहे हैं मान लो कौन बोल रहा है? ईश्वर। ये बात कौन बोला था? पोप। यही पोप है जो फ्रांसीसी क्रांति में लोग तंग किया, तो फ्रांस के लोग, फ्रांस में क्या किया? क्रांति किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी पर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। यहाँ पर क्या कहता है? कौन सा राज्य पहली बार 2025 सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। कौन राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। बोलो, मेजबानी मतलब भोज खाने वाला नहीं। मेजबानी मतलब भोज यहाँ नहीं होता। यहाँ पर मेजबानी का मतलब होता है होस्ट कर रहा है, वहाँ पर आयोजन हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है? आयोजन हो रहा है। तो बोलो, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश। बोलिए एक बार, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर कितना? 48। कहता है किस शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड रीडिंग को मंजूरी दिया गया है? बोलो, कौन शहर में? बोलो, दिल्ली में। सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। और वहाँ पे तरह तरह का योजना बनता है जिससे प्रदूषण क्या हो जाए? कम हो जाए। दिल्ली में तरह तरह का योजना बनता है जिससे प्रदूषण क्या हो जाए? कम हो जाए। तो याद है, दिल्ली में चला था ऑपरेशन अभी क्लाउड रीडिंग। क्या चला था? क्लाउड रीडिंग। क्या हुआ था? क्लाउड रीडिंग को मंजूरी दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा? 49। क्वेश्चन नंबर कितना? 49। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये जो पाकिस्तान का ड्रोन को मार के गिरा रहा था, कौन गिरा रहा था? S-400। S-400 यही मिसाइल है, यही है जो किसको मार के गिरा रहा था? पाकिस्तान के ड्रोन को। ये कौन देश से लाए हैं? रूस से। कौन देश से लाए हैं? रूस से लाए हैं। कौन देश से लाए हैं? रूस से। याद रखिएगा। यह S-400 किस देश की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने खरीदा? रूस से। कौन देश से? रूस से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 50।
हाल ही में भारतीय नौसेना को मिले पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन क्या है, सबमरीन युद्धपोत का नाम क्या है? बोलो क्या नाम हो जाएगा इसका? बोलो इसका नाम नया आपको लगेगा क्या है? अरनाला। क्या नाम है? अरनाला। यह जो है भारतीय नौसेना को मिल गया है, ये अपना देश में बना है। कहाँ बना है? अपना देश में। यह स्वदेशी सबमरीन युद्धपोत है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? अरनाला। क्या नाम है? अरनाला। याद रखिए क्या नाम हो जाएगा? अरनाला। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। नमदेश्वर तिवारी, नमदेश्वर तिवारी को हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख, देखिए बिहार के लिए गर्व की बात है, नमदेश्वर तिवारी है जो भारतीय वायुसेना में क्या बना है? नया उप प्रमुख। बोलो बताए कि बिहार के कौन जिला का मुख्य निवासी है? कौन जिला का मुख्य निवासी? आप याद रखिएगा सिवान। कौन जिला हो जाएगा? सिवान। कौन जिला हो जाएगा? सिवान। यह सिवान के है, कहाँ के? सिवान के है। इस बात को आप लोग याद रखें। टिक लगाइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 52 नंबर क्वेश्चन। मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? बोलो सोनू सूद होगा यहाँ पे। क्या होगा? सोनू सूद। किसको चुना गया? सोनू सूद को। किसको चुना गया? प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? सोनू सूद को चुना गया। याद रखिएगा प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? सोनू सूद को चुना गया। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 53 आपका पीडीएफ में। किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा क्या किया? शुरू किया। मतलब कि आप कह रहा है कि मतलब भारत के लोगों को आने के लिए, भारत के लोगों को बुलाने के लिए कह रहा है कि भारतीय निवेशकों और पर्यटकों के लिए आकर्षित करने के लिए कितने वर्ष के लिए? बोलो 10 वर्ष के लिए। कौन वीजा? गोल्डन वीजा। कौन सा देश हो जाएगा? बोलिए कौन देश हो जाएगा? वियतनाम। बोले भारत का ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है। अगर ये भारत होगा तो इस साइड आपका म्यांमार है, इस साइड थाईलैंड है, इस साइड कौन है? वियतनाम है, ठीक है। तो यहाँ कौन देश हो जाएगा? वियतनाम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 54। मई 2025 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट के में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। क्या लगा दिया? प्रतिबंध। देश का नाम इंग्लैंड। देश का नाम इंग्लैंड। यह कहा कि ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर नहीं होगी। याद रखना कौन देश? इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 55। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 55 नंबर क्वेश्चन। मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कहते हैं 477। कहते हैं 477। लद्दाख में हिम तेंदुआ कै गो? लद्दाख में हिम तेंदुआ कल हम लोग देखे भी थे। हिमिस क्या था? हिमिस। और हिमिस लद्दाख में था राष्ट्रीय उद्यान। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था? जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था? लद्दाख में। और जो भारत का सबसे बड़ा क्या था? राष्ट्रीय उद्यान। कल जो पढ़े तो हमको बहुत सारा मदद मिल रहा है और आपको एग्जाम में आपको क्या होगा? मदद मिलेगा उससे। इसमें 400 कते हो जाएगा? 77। याद रखिए 400 कते 77। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना आपका हो जाएगा? बोलो 56। कितना नंबर? 56। हेरोपड्रोन क्या है? हेरोपड्रोन। बोलो कौन देश विकसित किया है? बोलो कौन देश किया है? इजराइल। कौन देश किया है? इजराइल। हेरोपड्रोन कौन देश विकसित किया है? इजराइल। हेरोपड्रोन कौन देश विकसित किया है? इजराइल ने क्या किया? विकसित किया है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 57। क्वेश्चन नंबर कितने हो जाएगा? 57। देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कते में? 10 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 58। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेसवाश ऑपरेशन कौन चला गया? फेसवाश ऑपरेशन चलाया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑपरेशन फेसवाश कहाँ चला है? नई दिल्ली में, है ना जी। ऑपरेशन फेसवाश कहाँ चला है? नई दिल्ली में। किसको पकड़ने के लिए? बांग्लादेशियों को। किसको पकड़ने के लिए? बांग्लादेशियों को। चलिए याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 59 होगा।
किस देश के अखबार ला प्रेस को 2025 यूनेस्को निल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्रदान, ये याद रखिएगा। गिल्मो क्या है, गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें कौन हो जाएगा, निकारागुआ। क्या हो जाएगा, निकारागुआ। क्या हो जाएगा, निकारागुआ। याद रखिएगा, निल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार निकारागुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने हो जाएगा, 60। क्वेश्चन नंबर कितने हो जाएगा, 60। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अगले कार्यकारी अध्यक्ष, विधिक सेवा, कौन सेवा, विधिक सेवा के रूप में किसको नियुक्त किया है, बोलो। न्यायमूर्ति कौन है, सूर्यकांत। न्यायमूर्ति कौन है, सूर्यकांत। न्यायमूर्ति कौन है, सूर्यकांत। इसको विधिक सेवा प्राधिकरण के अगले कार्यकारी अध्यक्ष रूप में क्या किया है, चुना गया है। कोई दिक्कत, बोलो। 61 का क्या हो गया, सी। 60 का हो गया सी आपके हिसाब से। चलिए 60 तक हो गया। अब आप कितना नंबर देखिएगा, 61 नंबर। कितना नंबर, 61 नंबर। चलिए ध्यान दें सभी लोग, क्वेश्चन नंबर कितना, 62। आपका पीडीएफ में क्या होगा, 61 नंबर। चलिए ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया, 11 मई को। कितने मई को, बोलो। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया, कितने मई को, 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कितने मई को, 11 मई को। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन पीडीएफ पे देखिएगा। 62 नंबर, यूपी एग्रेस और एआई प्रज्ञा पहले किस राज्य में शुरू की गई है, तो यूपी नाम है तो उत्तर प्रदेश। यूपी नाम है तो क्या होगा, यूपी किस राज्य का शॉर्टकट नाम है, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो यूपी एग्रेस और एआई प्रज्ञा कहाँ शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश। कहाँ शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को कितनी राशि की वित्तीय सहायता दिया है, 2.3 अरब डॉलर। कितने अरब डॉलर, 2.3 अरब डॉलर। कितने अरब डॉलर, बोलिए एक बार सभी लोग, 2.3 अरब डॉलर। इतना का क्या दिया है, सहायता। कौन दिया, IMF। IMF का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। कहाँ है, वाशिंगटन DC। और वही अमेरिका समझ उसको लोन दे दिया, किसको, पाकिस्तान को। यह युद्ध जिस समय लड़ रहा था ना इस बार, उसी समय उसको क्या दे दिया, लोन दे दिया। ठीक है, हाँ लोन दे दिया। समझिए क्या हुआ, लोन दिया उसको, समझिए। हेल्प है, समझिए। ऋण कहते हैं, वित्तीय सहायता, ऋण हो जाता है। IMF जब पैसा देता है तो वो मदद के रूप में फिर उसको पैसा ले जाता है। आपको कुछ देगा तो आपको फिर लेता भी है ना, तत्काल उसको सहायता दिया, किसको, पाकिस्तान को, 2.3 अरब डॉलर का। सुनिए अगला क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्या कहता है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंकाई टीम को हराकर श्रीलंका में कौन एक दिवसीय त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रीलंका जीता है, बोलो। टीम कौन जीता है, भारत। त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रीलंका श्रृंखला, त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला कौन देश जीता है, भारत। कौन देश जीता है, भारत। याद रखिएगा, करेंट का क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 65 असाइनमेंट में देखिए पीडीएफ में। हाल ही में कहा 2018 के बाद निपाह वायरस भारत में कोनो वायरस सबसे पहले कहाँ जाता है, केरल। भारत में अगर कोनो वायरस का नाम ले और पहले पूछे तो क्या मारना, केरल। कोई वायरस पहले कहाँ जाता है, केरल जाता है। याद रखिएगा इस बात को, कोई वायरस पहले कहाँ जाता है, केरल। तो निपाह वायरस का पहला मामला यानी 7वां मामला दर्ज कहाँ किया गया, केरल। कब के बाद, 2018 के बाद। इस साल हुआ है 7वां मरीज मिला है, कहाँ पे, केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन और कितना, 66 नंबर देखिए। 66, यूपीएससी का नया अध्यक्ष अजय कुमार। चर्चा किए थे कुछ देर पहले, यूपीएससी का नया अध्यक्ष अजय कुमार। यूपीएससी का नया अध्यक्ष, यूपीएससी का नया अध्यक्ष अजय कुमार। कौन हो जाएगा, अजय कुमार हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025
का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? गोवा। कहाँ किया जाएगा? गोवा में। 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 कहाँ पर? गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 68। सांगरी क्या है? सांगरी किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग। कौन राज्य होगा? राजस्थान। कौन राज्य हो जाएगा? राजस्थान। सांगरी कौन राज्य? राजस्थान, जिसको हाल ही फिलहाल में क्या दिया गया? जीआई टैग। क्या दिया गया? जीआई टैग। सांगरी को क्या दिया गया? जीआई टैग। चलिए अगला प्रश्न, किस देश ने सांगरी आपका कुछ एक प्रकार का प्रोडक्ट होगा, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है, व्यंजन होता है, उसे क्या दिया जाता है? जीआई टैग। चाहे आपका कपड़ा का हो या आपका खाने का सामान हो, तो उस प्रकार को क्या जाता है? जैसे मिथिला मखाना भी, इसको क्या मिला? जीआई टैग मिला। चलिए किस देश ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान अल मरमू शुरू किया है? तो कौन होगा? पाकिस्तान। क्या होगा? पाकिस्तान। भारत के खिलाफ पाकिस्तान शुरू किया है कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन बनियान अल मुर्मू। भारत क्या किया था? ऑपरेशन सिंदूर। भारत क्या किया था? ऑपरेशन सिंदूर। चलिए अगला बोलिए, किसका? नवाज शरीफ था ना, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, पहले इमरान खान था, उसको हट गया ना, तो कौन है? नवाज शरीफ है। चलिए भारत के, देखिए क्वेश्चन देखिए, कुछ देर पहले चर्चा किए थे हम लोग, चर्चा किए थे कि 52वें मुख्य न्यायाधीश की कौन बने हैं? गवई। कौन बना है? गवई। याद छोटे पर याद है, गवई। बोलिए, क्या बोलिए? गवई। क्या बोलिएगा? गवई। 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन? गवई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 71। 71 हो जाएगा आपका, मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? सुजैन ले। कौन बनी है? सुजैन ले। कौन बनी है? सुजैन ले। नामो कैसा है जी, देखिए महिला का नाम क्या है? सुजैन ले। चलिए अगला 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर, वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के कदम बनवारी घास के मैदान में भारतीय ग्रे वुल्फ, बोले तो भारतीय ग्रे वुल्फ की अनुमानित संख्या कितना रह गया है? बोले 6 रह गया है। कितना रह गया है? 6। कितना रह गया है? 6। भारतीय ग्रे वुल्फ की अनुमानित संख्या कहते 6। कितना रह गया है? 6। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहां पर चलाया था? बोलिए, कहां चला था? सोफिया। कहां चला था? सोफिया। कौन चला था? सोफिया। कहां चला था? सोफिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 75। बताइए आप लोग, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कहिया? बोलो, कते में? 11 में होगा, 16। कते में हो जाएगा? 16। 11 में पहले आया था, ये क्या हो जाएगा? 16 में। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब हो जाएगा? 16 में, याद रखिएगा। चलिए कौन सा देश 6G तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है? भारत। कौन देश कर रहा है? भारत कर रहा है। कौन देश कर रहा है? भारत। कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 77। 76 हो जाएगा पीडीएफ में। हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन में, एक चक्रवात, इसका नाम क्या है? शक्ति। और 100 से शक्ति, 100 से श्रीलंका रखा है। कौन रखा है? श्रीलंका। 100 से शक्ति है, नाम कौन रखा है? श्रीलंका। शक्ति नाम कौन रखा है? श्रीलंका। शक्ति नाम कौन रखा है? श्रीलंका। आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 77। क्वेश्चन नंबर कितना? 77। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से कौन बन गया? इंदौर। और यहाँ पर भीख देने वाला को भी क्या? जेल की सजा होता है। जो भीख देगा उसको क्या होगा? जेल। लेने वाला का नहीं, देने वाला। तुम देवे न करेगा तो मांगने वाला अंतिम में थक के मांगने न करेगा। तो क्या भिखारी को समझाने से अच्छा है देने वाला को ठीक कर लेते हैं? तब देने वाला क्या कर दिया? ठीक कर दिया। तो ये आपका मध्य प्रदेश का शहर है, किसका? सूरत और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। सूरत और कौन? इंदौर। सूरत आपका गुजरात है, इंदौर मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। कौन बन गया?
क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र में सारा कुछ है, जितना हीरो हीरोइन सब रहता है कहाँ रहता है, महाराष्ट्र। फिल्म सिटी सबसे अधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। और सबसे अधिक पैसा उसी लोग का इनकम होता है, तो जायदाद तेरा आपका कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र। और राज्य भी बड़ा है, जनसंख्या के मामला में कै नंबर पे, 2 नंबर पे है, तो आपका बहुत बड़ा राज्य है कौन, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है, 79 नंबर। किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर क्या किया गया, नियुक्त किया गया? बोलो, श्रेया शर्मा, कशिश चौधरी कौन हो जाएगा, कशिश चौधरी कौन हो जाएगा, प्रीति सुदन होगा ना, प्रीति रंजन होगा, कौन होगा, कशिश चौधरी। नाम बोल दीजिए एक बार, कौन हो जाएगा, कशिश चौधरी। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर किसको बनाया है, कशिश चौधरी को। किसको बनाया है, कशिश चौधरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 80 नंबर क्वेश्चन पीडीएफ में देखिए। 12 मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार के कितने नर्सों क्या हो जाएगा, नर्सों को बिहार स्टेट फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से क्या किया है, सम्मानित किया है? बोलिए कते 114, कते को 114, कितना को किया है, 114 को किया है। क्या कोई दिक्कत, कितना किया है, 114। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 81। क्या कहता है, 8 मई 2025 को जारी नई सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार देश का सबसे अधिक जन्म दर किस राज्य की है? बोलिए कहाँ का हो जाएगा, बिहार। सबसे अधिक जन्म दर कहाँ का, बिहार का। 8 मई को जारी हुआ था, उसमें पता चला कहाँ का है, बिहार का जन्म दर। अगला, मई 2025 में 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, बोलो भारत के 86 में ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? बोलो, श्रीहरि होगा, LR श्रीहरि। देखो ना, LR श्रीहरि कौन हो जाएगा, LR श्रीहरि। आपका कौन हो जाएगा, LR श्रीहरि। कै नंबर का, 86वां भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि कौन हो जाएगा, LR श्रीहरि को याद रखिएगा। 83 का क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर। असम में डिजिटल नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के उद्देश्य से AI एंकर, सब जगह AI लग रहा है, क्या लग रहा है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अंकिता को किसने लॉन्च किया? असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, बी। कौन हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बोलो कहाँ पे किया गया है, डेनमार्क में। कहाँ किया गया है, बोलो दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, डेनमार्क। कहाँ पे, डेनमार्क। बोलो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डेनमार्क। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 85 पीडीएफ में, 85 नंबर। मई 2025 में भारत ने ड्रोन हमले से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गव, क्या है, भार्गव का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है जी? बोलिए कहाँ पे किया है, गोपालपुर। कहाँ पे किया है, गोपालपुर में। कहाँ पे किया है, गोपालपुर में। भार्गव क्या है, भार्गव का सफल परीक्षण कहाँ किया है, गोपालपुर में। चलिए गोपालपुर आपका भारत में तो नहीं, मतलब भारत के आपको आंध्र प्रदेश के साइड में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश नहीं तो आपका ये कहाँ पड़ जाएगा, तमिलनाडु के साइड में, समुद्र किनारे। कहाँ पड़ेगा, समुद्र किनारे पड़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 86। विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बोलो क्या होगा, मारिया गेला हंगरिया। आप शॉर्टकट में आकर रखिएगा, हंगरिया। बोलो खाने वाला बात है, क्या वाला बात है, खाने वाला। और हंगरिया, हंगरी मतलब भूखा, खाने वाला बात है, क्या दिया, हंगरिया। शॉर्टकट याद रखिए, क्या, हंगरिया। शॉर्टकट क्या देगा, हंगरिया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसको, हंगरिया को। किसको, हंगरिया को। चलिए अगला कितना नंबर, 87। कितना नंबर का, 87। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने
बिहार के कितने जगहों पे खेल गांव बनाने का घोषणा किया है? 9 जगह पे। कितना जगह पे? 9 जगह पे। कितना जगह पे? 9 जगह पे घोषणा किया। कितना जगह पे? 9 जगह पे आपका घोषणा किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 89। आ गया जी, क्या आ गया जी? गया जी। गया का नाम? गया का नाम गया जी। चलिए, किसे कोरिया टूरिज्म, बोलिए इसका आंसर, किसे कोरिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? हिना खान। किसको? हिना खान। कोरिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? हिना खान को। किसको बनाया गया? हिना खान को। 89 नंबर का पीडीएफ में। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्या कहता है? भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन नादेड़ का को कहाँ लॉन्च किया गया है? बोलो कहाँ हो जाएगा? ज्यादातर ऑपरेशन कहाँ चलता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर से ही पाकिस्तान क्या करता है? उधर से हमला आता है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? जम्मू कश्मीर। तो बोलो आंसर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 91 पीडीएफ में। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में, बोलो बिहार का स्थान बताए थे? कितना नंबर? चर्चा किए थे हम लोग कि कितना नंबर बिहार है? 15 नंबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। क्या होगा क्वेश्चन? कि प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार के साथ, देखो गुलजारो है, और गुलजार के साथ निम्न में से किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया? राम भद्राचार्य। किसको? राम भद्राचार्य। किसको? राम भद्रा, यानी राम भद्राचार्य और गुलजार। राम भद्राचार्य और गुलजार को कै नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार? 58वें। कौन पीठ? ज्ञानपीठ पुरस्कार। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किस वर्ष समुद्रयान नामक भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा? बोलो किस वर्ष हो जाएगा? 2026। बोलो समुद्रयान नामक भारत के पहले मानव युक्त, कौन है? मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया 2026। चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य में सिरोही लिली कहाँ हो जाएगा? मणिपुर। महोत्सव कहाँ मनाता है? मणिपुर। सिरोही लिली महोत्सव कहाँ? मणिपुर। सिरोही लिली महोत्सव कहाँ? मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा लिया है? कांगो। कहाँ से हटा लिया है? कांगो से। कहाँ से हटा लिया है? कांगो से। अगला, खेलो इंडिया कौन गया? बीच मतलब समुद्र के तट पर। कहाँ पर होगा? दमन और दीव। कहाँ होगा? दमन और दीव। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 कहाँ होगा? दमन एवं दीव। कहाँ होगा? दमन एवं दीव, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्राजील में आयोजित होने वाले कोप 30 सम्मेलन के लिए दक्षिण एशिया दूत के रूप में किसे चुना गया? देखिए ये तो होगा नहीं, संजय मल्होत्रा आरबीआई का गवर्नर है। संजय मूर्ति वो क्या है? सीएजी है। ये क्या है? सीएजी है। गवई आपका मुख्य न्यायाधीश है। तो ऐसे भी आंसर क्या मारते? अरुणाभा घोष। क्या होगा? अरुणाभा घोष। ये वो कला है, ऑप्शन छांटने कला होना चाहिए अपने। जब याद रहेगा 3 ऑप्शन तो चौथा आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 99। अगला ऐसा 98 होगा। मई 2025 में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। वहाँ पर रोहित शर्मा के नाम से क्या बना है? स्टैंड। क्या किया गया? उद्घाटन किया गया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। चलिए अगला। चर्चा में रहने वाला ज्वालामुखी सकुराजिमा, बोलो तो बोलिए जी। सकुराजिमा कहाँ का है? जापान। सकुराजिमा कहाँ का है? जापान। सकुराजिमा कहाँ का है? जापान। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट के कते केस 14,000 JN1 वेरिएंट का नाम क्या है? JN1 का कते हजार? 14,000 केस दर्ज किया है? सिंगापुर। कहाँ किया है? सिंगापुर। कोरोना JN1 के 14,000 केस कहाँ? सिंगापुर। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से क्या है? पीड़ित है? कहाँ होगा? अमेरिका। कहाँ के? अमेरिका के। चलिए अमेरिका के। चलिए किस देश में स्थित याला ग्लेशियर
वो एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है नेपाल। कहाँ के? नेपाल। बोलो कहाँ के ग्लेशियर है? नेपाल। नेपाल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश के कंपनी जीएमवी ने चंद्रमा के लिए लुपिन नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली क्या किया? विकसित किया है। कौन हो जाएगा? स्पेन। कौन देश होगा? स्पेन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, 104 होगा आपका पीडीएफ में। बोलिए इसको, बोलिए विश्व दूरसंचार दिवस कते मई? 17 मई। विश्व दूर क्या होगा? इसमें जापान होगा, इसका सुधार करिए, इसमें सुधार करिए आप लोग। इसका क्या हो जाएगा? जापान। लुपिन कहाँ हो जाएगा? जापान। लुपिन कहाँ होगा? जापान। चलिए 105 नंबर देखिए, दूरसंचार दिवस कब कहते हैं? 17 मई। दूरसंचार दिवस 17 मई, दूरसंचार दिवस 17 मई। चलिए अगला, ये देखिए सेम टू सेम है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये भी 17 मई, ये भी कहते हैं 17 मई, वो भी 17, ये भी क्या है? रक्तचाप वाला 17 मई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपके पीडीएफ में होगा। मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन होगा? केरल। पहला राज्य कौन होगा? केरल। रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन होगा? केरल हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। किस राज्य में भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर लॉन्च किया है? कौन सा राज्य लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। कौन होगा? महाराष्ट्र। बोलो सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर कौन लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए 109 नंबर देखिए, 108 होगा इससे आपके। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तीस्ता प्रहार? वेस्ट बंगाल। तीस्ता प्रहार वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। तीस्ता प्रहार कहाँ हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, यानी क्या? पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष? तटरक्षक बल के द्वारा। कौन बल के द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। याद रखिएगा। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, 110 आपका पीडीएफ में होगा। जानिए मतलब हाल में होना चाहिए, किसको मिला 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड? बोलो किसको हो जाएगा? बोले बानू मुश्ताक। कौन हो जाएगा? बानू मुश्ताक। याद रखिएगा कि किसको मिला 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड? तो क्या होगा? बानू मुश्ताक। क्या आंसर हो जाएगा? बानू मुश्ताक। याद रखिएगा, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला। 100% साक्षरता वाला राज्य कौन हो गया? मिजोरम। कौन मान गया? कितना लोग गलती नहीं करिए, केरल मार के या गोवा मार के। क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, बोलिए क्या हो जाएगा? 21 में। चाय दिवस 21 में। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 में। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 में। मई 2025 में रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन सा व्यक्ति शपथ लिया है? बोलो कौन? नी किशोर डैन। कौन है? नी किशोर डैन। नी किशोर डैन। बोलो कहाँ का? रोमानिया का। कहाँ का? रोमानिया का। चलिए अगला क्वेश्चन करंट का देखिए, मई 2025 में सेफ अंडर 19 का खिताब कौन जीता है? भारत। कौन जीता है? भारत। सेफ अंडर 19 खिताब कौन देश जीता है? भारत। कौन सा देश जीता है? भारत। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस, बोलो कते में? 20 में। मधुमक्खी दिवस 20 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है जिन्होंने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? स्पेन। कहाँ के है? स्पेन। कार्लोस अल्कराज कहाँ के है? स्पेन के है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण अमेरिका किया है। कौन किया है? अमेरिका। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण कौन किया है? अमेरिका। कौन किया है? अमेरिका। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना, बोला रे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली नौसेना अमेरिका के पास। किसके पास? अमेरिका के पास। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? बोलिए कहाँ हो जाएगा? रूस। अमेरिका तो इसमें है ऑप्शन में। और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025
का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 1 मिनट। इसको बंद कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए सभी लोग, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रॉटरडैम। कहाँ किया गया है? रॉटरडैम। कहाँ किया गया है? रॉटरडैम। अगला प्रश्न देखिए सभी लोग, कहता है 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया? 103। कितना का किया है? 103। कितना किया है? 103। याद रखिएगा 103 का 103 वो किया है 103 को। अगला 22 मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी का नाम आएगा तो इजराइल। क्या आएगा? इजराइल। उसने ऑपरेशन गिदोन चैरिट्स नामक नया सैन्य अभियान क्या किया? शुरू किया। तो गाजा पट्टी संबंधित कौन है? इजराइल। कौन हो जाएगा? इजराइल। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया? 1 साल। कितने साल? 1 साल। तपन कुमार डेका, नाम जरूर सुना होगा। तपन कुमार डेका कौन है? तपन कुमार डेका। कितने साल के लिए बढ़ा दिया? 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अगला 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? बोलो कहाँ किया गया है? जेनेवा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा। क्योंकि WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, इसीलिए। ठीक है। अगला देखो 125 आपका 24 हो जाएगा। कामिल इदरीस को हाल ही में किस देश में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? बोलो कौन देश होगा? सूडान। कौन देश हो जाएगा? सूडान। कामिल इदरीस कहाँ का? सूडान का। कामिल इदरीस कहाँ का? सूडान का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर चीन हो जाएगा। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन होगा? चीन। कौन बनाया था? चीन। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन है? चीन। याद रखिएगा। चलिए चर्चा में रहने वाला करनी माता मंदिर, बोलो राजस्थान। करनी माता मंदिर कहाँ? करनी माता मंदिर कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। करनी माता मंदिर राजस्थान। 22 मई को राजा राम मोहन राय का 253वां जयंती। कौन जयंती? बोलो 22 मई को राजा राम मोहन राय कौन जयंती? 253वां जयंती। कौन जयंती? 253वां। चलो अगला क्वेश्चन, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? बोलो कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका। कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ होगा? श्रीलंका। कहाँ पे? श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच बनाने का घोषणा किया था? कौन हो जाएगा? अमेरिका। कौन हो जाएगा? अमेरिका। चलो अगला, फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए किसे राजदूत के रूप में भेजा गया? दोनों हो जाएगा ना, मियोसी लीजी और यूको ओगा। मियाओ लीजी आओ का याद रहना, लीजी होगा। लीजी और कौन है? ओगा। चलिए दोनों व्यक्ति हो जाएगा। अगला, मई 2025 में जारी आंकड़े के अनुसार बोलो 8 1 कते 9। ऐसे रीजनिंग बनाते ना आप लोग, ये 8 1 कते, तो वही 891। इतना गुजरात में क्या है? एशियाई शेर। एशियाई शेर कहते हैं 891। कितना? 891। किस शहर में 0 FIR पल? दिल्ली। 0 FIR पल कहाँ? बोलो 0 FIR पल कहाँ? दिल्ली। 0 FIR पल कहाँ? दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में नी किशोर डैन को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो रोमानिया। कौन देश हो जाएगा? रोमानिया। कौन देश हो जाएगा? रोमानिया। बोलो जैव विविधता दिवस कते मई? 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली गीता समोता कौन है? गीता समोता। कौन है? गीता समोता। कहाँ पर झंडा फहराया? माउंट एवरेस्ट पर। भारतीय तिरंगा फहराने पहली महिला CISF अधिकारी।
ये महिला में कौन अधिकारी? CISF। और क्या नाम है उसका? गीता समोता। क्या नाम है? गीता समोता। बिहार के किस जिला का निवासी है जूही प्रजापति को राज्य स्टेट कराटे चैंपियनशिप में 8वीं बार खिताब जीता है? जमुई। कहाँ का है? जमुई का। कहाँ का है? जमुई का। अगला, किस राज्य में यूथानिला मलक्का नामक तितली का नई प्रजाति का क्या हुआ? खोज हुआ। तो कौन राज्य में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। कौन राज्य में? बोलो। मलकाना नामक तितली कहाँ मिला है? अरुणाचल प्रदेश। अगला, मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकाइड गार्डन कहाँ लॉन्च किया गया है? बोलो। क्या हो जाएगा? हल्द्वानी। क्या हो जाएगा? हल्द्वानी। कौन हो जाएगा? हल्द्वानी। चलिए अगला क्वेश्चन। मई 2025 में सूडान के नए प्रधानमंत्री, बताइएगा, सूडान के नए प्रधानमंत्री कौन बना है? बोलो। इदरीस कहाँ है? यहाँ। बोलो। अब इतना ही नहीं, इदरीस याद रखो खाली। क्या रहेगा? इदरीस। बोलो। सूडान का कहेगा तो नया प्रधानमंत्री इदरीस याद रहेगा। सीधा याद रखो क्या? इदरीस। जिससे क्या हो आपको पढ़ने में आसानी हो। सीधा क्या हो जाएगा? इदरीस। इदरीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इदरीस। चलिए अगला प्रश्न। 141 विश्व कछुआ दिवस कते में है? 23 में। और जैव विविधता कहेगा तो 22 में। ऐसे आंसर क्या होगा इसका? 23 में। चलिए अगला। मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किया? कते होगा? 39 ना। कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? 39। चलिए, UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता होगा? और क्या है? टोटेनहम हॉटस्पर। कौन हो जाएगा? हॉटस्पर याद रखना जरा दिमाग होता है। हॉटस्पर कौन है? हॉटस्पर। कौन है? हॉटस्पर। बोले यूरोपा लीग कौन जीता है? हॉटस्पर। चलिए अगला क्वेश्चन। मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाया? चागोस। कौन सा द्वीप लौटा दिया? चागोस। ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन द्वीप लौटा दिया? चागोस द्वीप क्या किया? लौटा दिया। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बोलो। अनीता आनंद। कौन है? अनीता आनंद। कनाडा के विदेश मंत्री कौन बना है? अनीता आनंद। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। 22 मई 2025 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? बोलो। सचिन चतुर्वेदी। कौन बने हैं? ये सब तो देश लेवल पर भी पढ़िया है ना जी। आपका ये संजय मल्होत्रा, शंकर, सब नहीं होगा। सचिन चतुर्वेदी। अगला, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बना? वेनेजुएला। कौन बना है? वेनेजुएला। बोलो। सबसे अधिक गैस और तेल कहाँ? वेनेजुएला। कहाँ पे? वेनेजुएला में। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा क्या किया? शुरू किया? तो कौन राज्य हो जाएगा? बोलो। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जंगल सफारी कौन शुरू किया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में मुकुल देव अभिनेता थे। क्या थे? मुकुल देव क्या थे? जिसका क्या हुआ? निधन हो गया। मुकुल देव क्या थे? अभिनेता, जिसको हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अब नजदीक है हम लोग, है ना। हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों का बैठक कहाँ पर है? बोलो। कहाँ हो जाएगा? ब्राजील में। बोलो। ब्रिक्स वाला व्यापार मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ? ब्राजील में। हाल ही में किसे कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर तमन्ना भाटिया। कौन होगा? तमन्ना भाटिया। बोलो। कर्नाटक वाला सोप्स और डिटर्जेंट का किसको बनाया? तमन्ना भाटिया। हीरोइन है कौन? साउथ की तमन्ना भाटिया। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया? तपन कुमार डेका। बोलो तो नाम। तपन कुमार डेका। कौन हो जाएगा? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या बनाया? अध्यक्ष। किसको बनाया? तपन कुमार डेका को। थाईपुसम त्योहार, बोलो, हाल ही में मुरुगन मंदिर में क्या हुआ? शुरू। मुख्य रूप से किस राज्य के लिए? बोलो। तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले देश की पहली दृष्टिहीन महिला कौन बनी है? बोलो। कौन हो जाएगा? ये होगा ना? एंगमो चोंजिम
एंगमो, नाम ही अजीब है ना जी, छोनजिन एंगमो। क्या नाम है? छोनजिन एंगमो। यह दृष्टिहीन है, कहाँ चढ़ गई है? माउंट एवरेस्ट पर। चलिए अगला क्वेश्चन। 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे d'Or किसने जीता? पाल्मे डी कौन जीता है? बोलो कौन जीता होगा? बोलो जाफर पनाही। कौन जीता है? जाफर पनाही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जाफर पनाही। हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का, जापान को पछाड़ा है ना? भारत किसको पछाड़ा है? जापान को। दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, किसको पछाड़ के? जापान को। चलिए अगला 157। नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन बना है? बोलो VR सुब्रमण्यम। कौन बना है? VR सुब्रमण्यम। कौन है नीति आयोग का सीईओ? नीति आयोग का सीईओ कौन है? VR सुब्रमण्यम। अगला विश्व फुटबॉल दिवस बोलो कते में? 25 में। फुटबॉल दिवस 25 में। फुटबॉल दिवस 25 में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक बन जाएगा? 2050। अभी बहुत दूर है ना जी? अभी क्या है? बहुत दूर है। मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य NDB का, बोलिए NDB का 9वां सदस्य कौन देश बना है? कौन बना है? अल्जीरिया। कौन देश बन गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया, जो 9वां नंबर का। बोलो जानुस कुर्सोचिनस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में भाला फेंक भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कौन पदक जीता रे? कौन पदक? स्वर्ण पदक। कौन पदक? अच्छा, यहाँ पर रजत हो गया। अधिकतर जगह आपका नीरज चोपड़ा क्या जीता है? स्वर्ण। लेकिन एक जगह और जीता था रजत, मतलब उसमें जब पूरा हो रहा था, यूरोप जो गया था ब्रिटेन में, हाँ वहाँ पर भी चला था। क्या इसका पाकिस्तान वाला खिलाड़ी क्या हुआ था 1 नंबर पे? ठीक है, अशरफ नदीम नाम था उसका शायद, अरशद नदीम, उसने जीता था। ये सिल्वरे था, तो सिल्वरे क्या कहते हैं? रजत पदक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ना। हाल ही में किस देश के क्रिकेट एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से क्या ले लिया? श्रीलंका। कहाँ का है? श्रीलंका के। एंजेलो मैथ्यूज कहाँ का है? श्रीलंका का है। ठीक है, तो हम लोग का मई महीना का पूरा करंट क्या हो गया? खत्म। जब हम लोग मान लिए करेंगे तो करेंगे, है ना जी? थक जाते तो क्या होता? छूट जाता। ठीक है, तो कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले में हम लोग देखेंगे मई के बाद क्या? जून। तो अगला जून खत्म होगा तब ना आएगा, तो जून खत्म होने के बाद देखेंगे। ठीक है।